नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर को ट्रायल कोर्ट को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में कोई भी एक्शन न ले जब तक ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल जज के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत कोई कार्रवाई करे। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस बात का ख्याल रखें कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखने और इसे नहीं खोले जाने का भी निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे। 19 नवंबर को संभल कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने मजिस्ट्रेट सर्वे का ऑर्डर पास किया था। 24 नवंबर को जब सर्वे करने टीम जामा मस्जिद पहुंची तो इलाके के लोगों और पुलिस में झड़प हो गई और हिंसा फैल गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई की शुरुआत में संभल जामा मस्जिद कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट उफेजा अहमदी के निचली अदालत के आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा, केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले, ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने एडवोकेट अहमदी ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि पूरे देश में ऐसे 10 मामले पेंडिंग हैं जिनमें ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन सर्वे का आदेश दे दिया गया और फिर सर्वेक्षक भी नियुक्त कर दिया जाता है। प्लीज इसे रोकें। इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा है कि हाईकोर्ट की परमिशन के बिना अब इस मामले में कुछ नहीं होगा और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि हमें लगता है कि याचिकाकर्ता सिविल जज के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। उन्हें सीपीसी और संविधान के तहत ये हक है। सीजेआई खन्ना ने जिला प्रशासन की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन से कहा है कि हम इस स्टेज पर कुछ कहना नहीं चाहते और मामले को लंबित रखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इलाके में हालात ठीक रहें, शांति और सद्भाव बना रहे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें निष्पक्ष रहने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर एक शांति समिति गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी से कहा है कि याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का हक है। यह ऑर्डर 41 के तहत इसलिए आप प्रथम अपील नहीं कर सकते। संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 नवंबर को तब से तनाव है जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। सादाब रिजवी जी क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सर्वेक्षण का जब आदेश आया था और सर्वेक्षण का आदेश आनन फानन में आया, तो क्या इतनी जल्दबाजी में ये आदेश देना कहीं भी किसी भी अच्छी बात को दर्शा रहा है? बिल्कुल। और अगर कोर्ट, अदालतें, जज, सॉलिसिटर जनरल और यहाँ तक के सीनियर काउंसिल फिर सीजेआई तक मामला पहुँचा है, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मामला सीपीसी की बात करें या फिर आप जो है मेजर एक्ट की बात करें, आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, सारी धाराओं की बात कर लें, लेकिन क्या इन धाराओं से, क्या सीपीसी से, क्या आईपीसी से, क्या फिर भारतीय दंड संहिता के और अनुच्छेदों से या फिर सीजेआई के आदेश से उन माओं के लाल वापस आ सकते हैं जिन माओं ने अपने बच्चे खोए हैं? क्या उन बहनों के भाई वापस आ सकते हैं जिन्होंने, उन बहनों ने अपने भाई खो दिए हैं? क्या उन बाप की, जो बुजुर्ग बाप है, उनका जो सहारा था बुढ़ापे का, क्या ये बुढ़ापे की लाठी वापस दी जा सकती है? ये बड़ा एक शर्मनाक और निंदनीय विषय है। बेबाक जी, अदालतें, राजनीतिक लोग बाद में बहुत सारी बातें करते हैं और मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ी अच्छी बात कही है। क्या ये बातें शोभा देती है? या जो उन जजों ने, जिन्होंने आनन फानन में ये फैसला दिया और सर्वेक्षण के लिए टीम का आदेश दे दिया और सर्वेक्षण का आदेश देने के तत्काल बाद ही एकदम से टीम गठित हो गई और टीम गठित होने के बाद सर्वेक्षण के लिए चली गई।
क्या उन जजों की इस जल्दबाजी पे भी कोई कार्यवाही होगी? बिल्कुल क्या बिल्कुल। उन जजेस के इस आदेश के लिए भी उनको कोई सजा का साधारण प्रावधान होगा? ये भी एक अहम मुद्दा है जी। कि भाई जो जज जिन्होंने ये सर्वेक्षण का आदेश जारी किया आनन फानन में जल्दबाजी में दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं दिया, तो जी। सुप्रीम कोर्ट को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए। वही मेरा सवाल है कि क्या उन जजेस को भी तलब किया जाएगा जिसने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है, जिसने एक प्रदेश को आग में झोंक दिया है, जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं, जिसने कई बूढ़े बुजुर्गों की लाठी उनसे छीन ली है, जिसने उनसे माँ के जो लाल थे वो उनसे छीन लिए हैं। तो ऐसे जजेस पे भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे जजेस पे भी तो कोई प्रावधान बनना चाहिए। आखिर ये जो सब कहानियां आज गढ़ी जा रही हैं और ये जो बाद में मरहम लगाने का काम चल रहा है, इन मरहमों से तो शायद वो इतना गहरा जख्म भरने वाला नहीं है बेबाक जी। बिल्कुल, जख्म गहरा है, 6 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकता है, लेकिन उन माँओं की गोद जो उजड़ गई है वो भरी नहीं जा सकती। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।